नमस्कार सभी को। मैं सुनील देव स्वागत करता हूं हिंदी क्लास में आपका। वाक्य पढ़ रहे थे, पहले प्रकार के वाक्य रचना के आधार पर अपन ने पढ़ लिए थे। आज अपने को पढ़ना है अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो 1 से 10 तक की संख्या में 10 तक की संख्या में ए से अर्थ है। तो ए या आ कौन सी संख्या के शुरुआत में आते हैं, यानी कि ए या आ से कौन सी 1 से 10 तक की संख्या शुरू होती है। अंदाज लगाओ। 1 ए से शुरू होती है, 2 द से, ऐसे करते करते 8 आ से शुरू होती है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं वो 8 प्रकार के? तो मनुष्य है, कोई ना कोई कार्य करता है, करना चाहता है, तो कार्य को बोलते हैं विधान। विधान माने करना, बनाना, विधान। अब मनुष्य की इच्छा होती है कि सारे कार्य मैं करूं, लेकिन सारे होते हैं क्या काम? मनोकामनाएं सभी पूरी नहीं होती, तो नहीं भी होती हैं कभी कभार, तो उसको बोलते हैं निषेध। यानी इसमें तो काम का हो जाना और इसमें नहीं होना। अब हमारी सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो प्रश्न उठता मन में कि भाई क्या बात हुई, क्यों नहीं हो रहे हैं ये काम। तो प्रश्न, उसके बाद में अपने को पता चलता है कि भाई हाँ ये कमी है, तो अपन आज्ञा देते हैं या आदेश देते हैं। आज्ञा या ये कह दें कि आदेश देते हैं कि भाई ये काम करो। आज्ञा या आदेश क्यों देते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे कार्य हैं वो सफल हों, पूरे हों, तो वो हमारी इच्छा होती है। अब इच्छाएं तो बहुत सारी होती हैं, तो अपने को जो पूरी करवानी है अपने, उसको हम संकेतिक करते हैं। तो संकेत करते हैं कि भाई ये काम तो हों, और तो देखी जाए संकेत। अब अपन ने बता दिए 10-15 काम, लेकिन हमारा मन फिर भी सशंकित रहता है, शंका रहती है उसके अंदर कि क्या सभी काम हो जाएंगे। तो कुछ कामों को लेकर के संदेह भी बना रहता है, संदेह। और जब अचानक अपने सारे काम पूरे हो जाते हैं और जितना अपन सोचते हैं उससे भी पहले हो जाते हैं, तो हमें आश्चर्य होता है कि भाई ये कैसे हो गया, ये तो लग ही नहीं रहा था होता हुआ वो। फिर ये बात है ये पूरी। अब देखो कितने चरणों से होकर के गुजरे हैं। विधान, कार्य का होना, कार्य करना चाहते हैं, सभी नहीं होते। फिर प्रश्न उठता है, फिर आज्ञा देते हैं। फिर क्यों देते हैं? क्योंकि हमारी इच्छा है। तो सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो कुछ मुख्य होती हैं, उनकी तरफ अपन संकेत करते हैं। फिर भी अपने मन में शंका रहती है कि सारे तो कैसे हो जाएंगे। फिर सारे हो जाते हैं तो आश्चर्य उत्पन्न होता है, आश्चर्य होता है। तो ये होते हैं 8 प्रकार के अर्थ के आधार पर वाक्य। पहले वाक्य कहलाएंगे विधेयात्मक। विधान से शब्द बना विधेयात्मक वाक्य। विधेयात्मक वाक्य किसे कहते हैं? कि किसी न किसी कार्य का इसमें होना पाया जाता है, यानी कि हाँ हो जाता है। दूसरे प्रकार के वाक्य होते हैं निषेधात्मक। निषेधात्मक किसे कहेंगे? कि जिस वाक्य में किसी कार्य का नहीं होना पाया जाए वो कहलाते हैं निषेधात्मक। फिर प्रश्न उठता है तो अगले वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पर, वो होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। यानी कि किसी वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, वो कहलाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। फिर आज्ञा, जिस वाक्य में आज्ञा दी जाती है तो वो कहलाते हैं आज्ञात्मक या आज्ञावाचक भी कहते हैं, या आदेशात्मक भी कह सकते हैं अपन, आदेशात्मक भी इनको कह सकते हैं। फिर कोई ना कोई इच्छा व्यक्त की जाती है जिस वाक्य में, वो कहलाता है इच्छावाचक वाक्य। आशीर्वाद वगैरह वो भी तो इच्छा ही है, किसी का अच्छा चाहते हैं, तो ये भी इसी में आता है कि जिस वाक्य के अंदर कोई इच्छा व्यक्त की जाती है या कोई कामना व्यक्त की जाती है या लिए कोई आशीर्वाद दिया जाता है, तो वो वाक्य कहलाता है इच्छावाचक। फिर
संकेतवाचक में ये नहीं कि संकेत करते हैं, संकेतवाचक वाक्य में शर्त का बोध होता है। शर्त वाले वाक्य यानी कि एक क्रिया होती है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, और ऐसी स्थिति बनती है शर्त वाले वाक्यों के अंदर। तो जिन वाक्यों के अंदर एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है, यानी किसी शर्त का बोध होता है, वो कहलाते हैं संकेतवाचक वाक्य। अगले 7वें संदेहवाचक वाक्य कि कार्य होगा या नहीं होगा ये भ्रम होता है या संदेह की जहाँ स्थिति बनती है वो वाक्य कहलाते हैं संदेहवाचक। और फिर आश्चर्य को हिंदी शब्द में अपन बदलें तो विस्मय बोधक वाक्य, विस्मय बोधक वाक्य। इनमें क्या किया जाता है कि कोई ना कोई आश्चर्य व्यक्त किया जाता है। तो अर्थ के आधार पर ये इस प्रकार से होते हैं 8 प्रकार के वाक्य। अब पहले हैं विधेयात्मक वाक्य, यानी कि जिस वाक्य में किसी न किसी कार्य का विधान यानी कि होना यानी कि करना पाया जाता है उसे विधेयात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें ज़्यादातर स्थिर अकर्मक क्रियाओं वाले वाक्य होते हैं। स्थिर अकर्मक क्रिया वाले वाक्य विधेयात्मक वाक्यों के अंतर आते हैं। जैसे मोहन सोता है, अब क्रिया तो हो रही है ना, मोहन सो रहा है, सोता है, तो किस प्रकार का वाक्य? विधेयात्मक वाक्य। दूसरा है जैसे कुत्ता भौंकता है, ये वाक्य है, कुत्ता भी क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है भौंकने की, तो कार्य हो रहा है सोने का, भौंकने का। किस प्रकार के वाक्य? विधेयात्मक वाक्य। अगले होते हैं निषेधात्मक वाक्य। कैसे वाक्य? कि विधेयात्मक में तो कार्य का होना पाया जाता है और निषेधात्मक में कार्य का नहीं होना पाया जाता है। तो जिस किसी वाक्य में कार्य का नहीं होना पाया जाए उसे कहते हैं निषेधात्मक वाक्य। जैसे दिनेश घर नहीं जाएगा, तो दिनेश कार्य कर रहा है क्या? कोई कार्य हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, वो घर तो जा ही नहीं रहा। राधा नहीं पढ़ती है, नहीं पढ़ती है, नहीं शब्द आएगा इसमें, ये इसकी पहचान हो जाएगी। नहीं मतलब राधा नहीं पढ़ती, मतलब कार्य नहीं हो रहा। रोहित नहीं खेलता, ये इस प्रकार के वाक्य, इसमें भी कोई कार्य नहीं हो रहा है, खेलता है, निषेधात्मक वाक्य होते हैं। अगले प्रश्नवाचक वाक्य। तो जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है और वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक है और उत्तर हमें तुरंत मिलने की संभावना होती है, वो वाक्य कहलाता है प्रश्नवाचक वाक्य। यानी कि जिस किसी वाक्य में कोई प्रश्न किया जाता है या पूछा जाता है उसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, अंत में आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न पूछ लिया गया सामने वाले से तो वो बताएगा, तो उत्तर मिलने की भी तुरंत संभावना होती है। अगला है वह कौन सी कक्षा में पढ़ती है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। उसने क्यों नहीं खाया, यह भी प्रश्न पूछा जा रहा है, अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह। अगला है आज्ञावाचक या आदेशात्मक वाक्य। किसे कहते हैं? परिभाषा क्या हो जाएगी कि जिस वाक्य में कोई आज्ञा या कोई आदेश दिया जाता है उसे कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। किस प्रकार के वाक्य होते हैं? बच्चों तुम सो जाओ, तो ये आदेश ही दिया गया, आदेश का ज़्यादा भाव रहता है इनमें। पानी का एक गिलास लाओ, ये भी आदेश दिया गया। सब बैठकर पढ़ो, सबको ये कहा गया कि भाई बैठ कर के पढ़ो।
तो इस प्रकार के वाक्य जो किसी आदेश का बोध करवाते हैं आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। अगले हैं इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य की परिभाषा क्या होती है कि जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना या कोई आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है उन्हें कहते हैं इच्छात्मक वाक्य। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, इच्छा ही है, ये इच्छा व्यक्त की गई है कि भाई तुम्हारा भला हो, तो किस प्रकार का वाक्य? इच्छावाचक। आपकी यात्रा मंगलमय हो, रेलगाड़ी में, बसों में लिखा रहता है, तो ये विभाग भी चाहते हैं कि भाई अच्छी यात्रा हो, आपको कोई कष्ट ना पहुँचे, तो इच्छावाचक वाक्य। तुम सदा खुश रहो, ये आशीर्वाद दिया जाता है, तो आशीर्वादात्मक वाक्य भी किस में आएंगे? इच्छावाचक वाक्य में। गाँव में बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, नई दुल्हनें, नई बहुएं उनके पैर दबाती हैं, तो बहुत सारे आशीर्वाद देती है ना वो, पूतो फलो, यानी कि बहुत सारे बच्चे हों, बूढ़ सुहागन मनो, इस प्रकार के, तो वो आशीर्वाद ही होते हैं। उसमें उनकी इच्छा होती है कि इनका जीवन सुखी हो। जैसे वाक्य है आओ घूमने चलें, तो इसमें इच्छा व्यक्त की गई है, इच्छा ही है घूमने की, तो इच्छात्मक वाक्य। अगले हैं संकेतवाचक वाक्य, यानी जिस वाक्य में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर रहने का बोध होता है या कोई शर्त का बोध होता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वह मेहनत करता तो पास होता, मेहनत करता, इस क्रिया पर ये दूसरी क्रिया पास होने वाली निर्भर है, तो शर्त भी है ये कि भाई मेहनत करोगे तभी पास होगे, नहीं तो नहीं होवोगे। यदि तुम आओगे तो ही मैं चलूँगा, देखो शर्त है तुम आओगे तो ही मैं चलूँगा, तो संकेतवाचक वाक्य। धूप होती तो कपड़े सूख जाते, यदि धूप होती तो क्या सूख जाते? कपड़े सूख जाते, धूप होने पर ही ये कपड़े सूखते। अगले हैं संदेहवाचक वाक्य, यानी कि भ्रम की स्थिति होती है, यानी किसे कहेंगे कि जिस वाक्य में किसी कार्य के होने पर संदेह हो वो वाक्य कहलाते हैं संदेहवाचक वाक्य। इसमें भ्रम की स्थिति बनी रहती है कि जो कन्फ्यूजन होते हैं ना, जैसे अपन बोलते हैं कन्फ्यूजन, तो वो कन्फ्यूजन ही भ्रम कहलाता है, वो इनमें रहता है। जैसे वाक्य है शायद आज वर्षा हो, अब पक्की गारंटी नहीं है कि हो ही जाएगी, बस संदेह है कि हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, यानी कि क्रिया हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, वो वाक्य होते हैं संदेहात्मक वाक्य। अगला है मोनिका 12वीं कक्षा में पढ़ती होगी, अब वो पढ़ रही है वास्तव में या नहीं पढ़ रही, 11वीं में है या अगली क्लास में है, तो ऐसी स्थिति बनी है भ्रम की स्थिति, संदेह की स्थिति, संदेहात्मक वाक्य। शायद मैं आज जयपुर जाऊं, अब ये भी कन्फर्म नहीं है कि जाऊंगा ही, जा भी सकता हूं और नहीं भी, तो संदेह है इस वाक्य में, तो ऐसे वाक्य ही होते हैं संदेहात्मक वाक्य। अगले हैं विस्मय बोधक वाक्य, तो जिस वाक्यों में किसी आश्चर्य का बोध या किसी आश्चर्य का भाव, यानी कि कोई आश्चर्य व्यक्त या प्रकट किया जाता है, वो कहलाते हैं विस्मय बोधक वाक्य। जैसे हे भगवान, अब इनकी पहचान क्या होगी कि जो अनायास शब्द निकलेंगे मुख से आश्चर्य की स्थिति में एक साथ, चाहे एक शब्द निकले चाहे हो सकते हैं 2-3 निकले, तो उनके बाद में विस्मय बोधक चिन्ह लगता है, ये डंडा नीचे बिंदी, और सबसे अंत में ऐसे वाक्यों की पूर्ण विराम लगता है। तो ये सीधी पहचान है इनकी, इतने हार्ड ये है नहीं। हे भगवान, अब हे के बाद में नहीं लगेगा, क्योंकि हे भगवान कोई भी ऐसी स्थिति अचानक हो जाती है आश्चर्य की, तो अनायास एक साथ में ये शब्द निकलेंगे हे भगवान, तो भगवान शब्द के आगे विस्मय बोधक चिन्ह लगेगा, और फिर इतनी आग, बहुत सारी आग को देख करके मुख से निकल जाता अनायास ही हे भगवान इतनी आग, तो यहाँ लगेगा ये चिन्ह। हे राम, इतनी दुर्बल हो गई। अब एक महिला है, दूसरी को काफ़ी दिनों के बाद में देख रही है, तो वो उसे कमज़ोर लगी, तो उसने आश्चर्य व्यक्त किया। अब उसको क्या पता कि ये फिगर में सुधार करने के लिए ग्रीन टी पी रही है, उसने तो काफ़ी दिनों के बाद में देखा, तो उसे आश्चर्य हुआ। हे राम, ये दोनों शब्द एक साथ में निकले, तो राम के आगे चिन्ह लग गया विस्मय बोधक, और अंत में पूर्ण विराम, ये हो गया विस्मय बोधक वाक्य। हाय मैं लुट गई, महिलाओं का अचानक थोड़ा नुकसान हो जाता है, कुल्फी भी गिर जाती है हाथ से, तो हाय मैं लुट गई, हाय शब्द निकलता है अनायास ही, तो इसके आगे लग गया, फिर ये वाक्य हो गया। अरे यह क्या हुआ,
तो अरे शब्द निकला कि जैसा भी जो भी अचानक कुछ आश्चर्यजनक घटना सामने होती है तो ये निकलता है अरे शब्द विस्मयदिबोधक वाक्य। ये हुए अर्थ के आधार पर वाक्य पूरे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।